एमएलसी चुनाव न केवल चुनौती है बल्कि प्रशासन से भी लड़ना पड़ेगा। अच्छा सर, ये जीत की क्या रणनीति सर बनी? ये रणनीति बताई नहीं जा सकती। सर, रिपोर्ट आ गई है। आजमगढ़ जनपद में भारतीय जनता पार्टी कोई मतलब नहीं है। आपने पिछले दिनों देखा होगा हमारे सभी विधानसभा के शानदार साथी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। शायद इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में मुसलमान भाई कभी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर न गए हों। तो जो ये चुनाव है, इस चुनाव में आजमगढ़ के सभी धर्म, सभी जातियों के लोग एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। इसके लिए मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। शुरुआत से तो जनसेवा के लिए आए हैं और जनसेवा कर रहे हैं और उसके लिए करेंगे। बता तो दिए, उसे तो बताएं। क्या आपके पिताजी प्रचार करेंगे आपका? अब ये बात उनसे पूछिए। आजमगढ़ में एमएलसी चुनाव, क्षेत्र पंचायतों में तो बीजेपी है भारी, नगर निकायों में भी बीजेपी के सभासद भी हैं भारी। ऐसे में ग्राम प्रधान इस सपा की नैया पार लगा सकते हैं। आजमगढ़ में एमएलसी चुनाव का महासंग्राम इस बार काफी रोचक हो गया है। पहली बार 2 नहीं बल्कि 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में आने के लिए छटपटा रहे हैं। बीजेपी से निवर्तमान विधायक अरुणकांत यादव मैदान में है, तो सपा से वर्तमान एमएलसी राकेश यादव है, जो पिछली बार सपा की सत्ता में रहने पर कामयाब हो गए थे। इस बार भी राकेश यादव विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ में निर्वाचित 10 विधायकों को लेकर अपनी जीत पक्की मानकर चल रहे हैं। पिछली बार भी आप ही का कार्यकाल रहा है, इस बार भी आपको टिकट मिला है, तो जनता के लिए आपने कैसी सुविधाओं के लिए किस तरह का कार्य किया कि फिर से आपको जनता एमएलसी फिर से एमएलसी चुना जाए? सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोगों को बहका करके ध्यान हटाने की राजनीति करती है और झूठ बोल करके पुनः सत्ता में आ गई। अब सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का हम समाजवादी साथी लोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से किस प्रकार अपनी टक्कर मानते हैं? आजमगढ़ जनपद में भारतीय जनता पार्टी कोई मतलब नहीं है। आपने पिछले दिनों देखा होगा हमारे सभी विधानसभा के शानदार साथी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं और आजमगढ़ जनपद में भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं है और हमारे जो पंचायत प्रतिनिधि साथी हैं हमें पुनः जिताने का काम करेंगे। इस बार तो आपकी सरकार नहीं है, फिर आप चुनाव में किस प्रकार? आजमगढ़ में हमेशा समाजवादियों की सरकार रहती है। हालांकि क्षेत्र पंचायतों में इनके समर्थक वोटरों की संख्या बीजेपी की अपेक्षा काफी कम है। आजमगढ़ में 22 क्षेत्र पंचायतों के चुनाव में सपा समर्थित मात्र 5 ब्लॉक प्रमुख ही चुनाव जीते थे। इसमें पढ़नी से प्रमोद यादव, अतरौलिया से चंद्रशेखर यादव, मेहनगर से शशिकला, लालगंज से अमला देवी, फूलपुर से अर्चना यादव शामिल है, जबकि 5 निर्दल ब्लॉक प्रमुख जीते थे। निर्दलीय ब्लॉक प्रमुखों में बिलरियागंज से उर्मिला यादव, ठेकमा से दुर्गावती देवी, तहबतपुर से विनीता यादव, मिर्जापुर से कीर्ति देवी, अरौला से शाहिना बानो शामिल है। निर्दलियों में उर्मिला देवी बसपा के रमेश यादव की पत्नी है। दुर्गावती देवी बसपा से विधानसभा चुनाव हार चुके भूपेंद्र सिंह मुन्ना समर्थित है। मऊ जिले में तो सपा के एक भी ब्लॉक प्रमुख नहीं है। नगर निकायों में भी सपा के समर्थित सभासद बीजेपी के मुकाबले कम ही है। ऐसे में सपा की नैया ग्राम प्रधान और कट्टर सपाई बीडीसी ही पार लगा सकते हैं। अब बीजेपी प्रत्याशी अरुणकांत यादव की बात करें तो वे भी अपनी जीत की पक्की मान रहे हैं। उनका मानना है कि जातिवाद को तोड़ते हुए इस बार एमएलसी चुनाव में लोग बीजेपी को वोटिंग करने जा रहे हैं। हमारे पिताजी सपा में और हम बीजेपी में हैं और वो सपा से विधायक है, उसके बाद भी बीजेपी ने हमको टिकट दिया। इससे साफ साफ झलकता है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जो असली समाजवाद है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। आजमगढ़ ने जो मैंडेट दिया, समाजवादी अपने समर्थकों को या अपने वोट को आप इकट्ठा करेंगे और पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे? वैसे मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, शायद इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में मुसलमान भाई कभी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर न गए हों। तो जो ये चुनाव है, इस चुनाव में आजमगढ़ के सभी धर्म, सभी जातियों के लोग एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। इसके लिए मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिताजी आपकी सीट पर काबिज हुए, आपने भी इस तरीके से विरोध नहीं किया, इस तरीके से? श्रीमान, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम एक सबकी विचारधाराएँ अपनी बिल्कुल स्वतंत्र हैं। हमें किसी भी तरह का हमारे परिवार की तरफ से कोई दबाव नहीं है, ना हमारा दबाव हमारे परिवार के ऊपर है। जो उनकी विचारधारा वो वैसे काम करेंगे, जो हमें सही लगता है वो हम करेंगे और मुझे लगता है कि यही सही है। पिताजी से आशीर्वाद लिए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपके पिताजी का बयान था पिछले विधानसभा चुनाव में है।
वैचारिक रूप से जो हमारी राजनीतिक विचारधाराएं हैं वो भिन्न हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी के विचार से ताल्लुक़ रखता हूं और वो समाजवादी पार्टी के विचार से। तो राजनीतिक रूप से हम अलग अलग हैं, बाकी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम रहते एक ही घर में। अकबर जी का बयान था कि बिल्कुल उनका ये गलत बयान है। ये चीज़ अगर कोई कार्यकर्ता ऐसा कहेगा तब मैं इसको मानूंगा। मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे मेरे ऊपर इस तरह कोई आरोप लगे। तो किस प्रकार आप जीत का दावा कर रहे हैं? मैंने आपसे बताया ना कि सभी तरह के, सभी जाति धर्म, सभी दलों के लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी समर्थक क्षेत्र पंचायत प्रमुख संख्या बल में सपा से भारी पड़ रहे हैं। आजमगढ़ में बीजेपी के 12 ब्लॉक प्रमुख हैं। इसमें मोहम्मदपुर से विजय विश्वकर्मा, जहानागंज ब्लॉक से रमेश कन्नौजिया, अजमतगढ़ से अलका मिश्रा, कोलसा से पूजा यादव, तरवा से मतानू राम, पवई से अरुणकांत यादव, महाराजगंज से सुनीता यादव, मार्टिनगंज से यशवंत शर्मा, रानी की सराय से विपिन सिंह, हरैया से संदीप पटेल, पलहना से अनुराग सिंह और सठियाव से सरिता सिंह शामिल हैं। इसमें बीजेपी प्रत्याशी अरुणकांत यादव के छोटे भाई वरुणकांत यादव भी ब्लॉक प्रमुख है। इसके अलावा सपा की एक ब्लॉक प्रमुख भी अरुणकांत यादव के परिवार की ही सदस्य है। मऊ जिले में भी बीजेपी समर्थक 3 ब्लॉक प्रमुख है। इसमें मोहम्मदाबाद गोहना से रानू सिंह, रतनपुरा ब्लॉक से सरिता राजभर, फतेहपुर मंडाव से मीनू सिंह शामिल है। मऊ जिले में 3 निर्दलीय ब्लॉक प्रमुख भी हैं। इसमें परधा से राजेश कुमार, बड़राव से पूजा मिश्रा, धोरी घाट से बीजेपी के बागी प्रदीप राय प्रमुख है। अब मऊ जिले के निर्दलीय एमएलसी प्रत्याशी विक्रांत सिंह की बात करें तो वो भी बिना किसी दल के समर्थन से ही अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। निर्दलीय ब्लॉक प्रमुखों की बात करें तो आजमगढ़ में 5 निर्दलीय और मऊ जिले में 3 निर्दलीय ब्लॉक प्रमुख है। अब देखना यह होगा कि विक्रांत सिंह अपने पक्ष में निर्दलीय ब्लॉक प्रमुख के साथ ही बीजेपी और सपा समर्थित कितने ब्लॉक प्रमुख और प्रधानों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, जो जनता का प्यार मिला है, 1 साल से जो जनता के बीच में मेहनत की गई थी उसी का आशीर्वाद था कि सबका प्यार मिला है, उसी के दम पर आज निर्दल पर्चा दाखिला किया गया। आने वाले दिनों में कुछ आपने सोचा होगा? सोचा गया है तभी तो कुछ जैसे कुछ दे दें कि मतलब आपके सपने क्या हैं? आपने मतलब सपना देखिए, जब जिला पंचायत सदस्य में लड़ा 10,000 वोट से जीता, फिर उसके बाद अपना जिला पंचायत अध्यक्ष सामान्य उसकी तैयारी की गई, तो फिर टिकट काट दिया गया कि नहीं आप यशवंत सिंह विधान परिषद सदस्य जी के लड़के हैं। फिर चलिए ठीक है, इसकी अपना आदमी मेहनत किया, इसके साल भर से आदमी प्रयास किया, इसमें भी वही तथ्य बना के टिकट काट दिया गया कि आप उनके पुत्र हैं। तो भाई हम शुरुआत से तो जनसेवा के लिए आए हैं और जनसेवा कर रहे हैं और उसके लिए करेंगे। भाजपा से क्या कहना है? तो बता तो दिए, उसी को तो बताएं। क्या आपके पिताजी प्रचार करेंगे आपका? अब ये बात उनसे पूछिए। अब एमएलसी चुनाव में कुल वोटरों की बात करें तो आजमगढ़ में 84 जिला पंचायत सदस्य, 2101 बीडीसी, 1856 ग्राम प्रधान, नगर निकायों के 179 सभासद और 2 सांसद, 10 विधायक, 2 एमएलसी वोटर हैं। इस तरह से आजमगढ़ में कुल 4236 वोटर हैं। इसमें 2296 पुरुष और 1938 महिला मतदाता है। इसके अलावा मऊ जिले में 33 जिला पंचायत सदस्य, 822 बीडीसी, 672 ग्राम प्रधान, 178 सभासद, 4 विधायक, 1 सांसद वोटर है। इस तरह मऊ जिले में कुल 1710 मतदाता है। इसमें 978 पुरुष और 732 महिला वोटर शामिल हैं। इस तरह से दोनों जिले के 5946 मतदाता अपना मनपसंद प्रतिनिधि चुनकर विधान परिषद में भेज सकते हैं। नामांकन पत्र दाखिले के बाद अब पंचायत प्रतिनिधियों की मांग भी बढ़ गई है। सपा और बीजेपी के प्रत्याशी अपने अपने संगठन और नेताओं के भरोसे वोटरों को पक्ष में करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एमएलसी चुनाव में इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रदेश में जिसकी सत्ता रहती है उसी का दम रहता है। अभी तक के रिकॉर्ड तो यही कहानी बयां करते हैं। मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में 2004 में हुए चुनाव में आजमगढ़ में इस सीट पर सपा का कब्जा हुआ था। 2010 में जब इस सीट पर चुनाव हुए तो बसपा सत्ता में थी। उस समय बसपा ने इस सीट को जीतकर सपा को बाहर कर दिया था। इसके बाद फरवरी मार्च 2016 में अखिलेश यादव के सीएम रहते हुए चुनाव हुए तो फिर सपा ने इस सीट को जीत ली थी और राकेश यादव पहली बार एमएलसी हुए थे। अब देखना है कि इस बार सत्ता में बीजेपी है तो सपा सत्ता की चुनौती को कैसे पार कर अपनी सीट बचा सकती है। तभी तो आज सत्ता की चुनौती सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं विधानसभा चुनाव में सत्ता को देखा गया है, अब एमएलसी चुनाव में सपा को बीजेपी के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों से भी लड़ना पड़ेगा। एमएलसी चुनाव न केवल चुनौती है बल्कि प्रशासन से भी लड़ना पड़ेगा। अच्छा सर, ये जीत की क्या रणनीति सर बनी?
ये रणनीति बताई नहीं जा सकती। समय नहीं है ईवीएम का, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने किया है, आप जगह जगह पूछिए। मैं कहूँगा तो कहेंगे कि समाजवादी पार्टी क्योंकि चुनाव लड़ रही थी, आज वो हार गई है इसलिए आरोप लगा रही है, लेकिन बहुत सारी जगह पर काउंटिंग रोक दी गई। मुझे अखबार में पढ़ने का मौका मिला, दैनिक जागरण अखबार में, और आपको भी पढ़ना चाहिए कि जिस अखबार में बनारस साउथ के बारे में लिखा कि 20 राउंड तक किशन दीक्षित जीत रहे थे, 22 राउंड के बाद उनकी जीत का फासला कम होने लगा और 25वें राउंड में 10,000 से हार गए। ये कौन यकीन मान लेगा इन बातों को? अगर कोई प्रत्याशी 20 राउंड तक जीत रहा हो, 22 में कम हो रही हो उसकी जीत का फासला और 25 में 10,000 वोट से जीत गया, ये तो अखबार लिख रहा है और वो भी दैनिक जागरण लिख रहा है। 3-3 घंटे काउंटिंग रोकी गई और मैंने तो पहले ही कहा था कि काउंटिंग स्लो की जाएगी। कई लोग मामूली से वोटों से हार गए। वीडियो रिकॉर्डिंग आई हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग आई हैं। बिजनौर की ऑडियो रिकॉर्डिंग आपने सुनी होगी कि उन्हें प्रमुख सचिव से कहना पड़ा, तब जा कर के कुछ परिणाम बदले, जैसा वो चाहते थे वैसा परिणाम आया। एमएलसी चुनाव न केवल चुनौती है बल्कि प्रशासन से भी लड़ना पड़ेगा। अच्छा सर, ये जीत की क्या रणनीति सर बनी? ये रणनीति बताई नहीं जा सकती।